जय श्री हरि मित्रों, हमारे पृथ्वी पर जहाँ कई महावीरों ने जन्म लिया है तो वहीं कई अधर्मियों ने भी जन्म लिया है, कई राक्षसों ने भी जन्म लिया है, जिनका संहार कर पाना स्वयं त्रिदेवों के बस से बाहर था। परंतु आपसी एकता और बुद्धि का प्रयोग करके सब कुछ संभव हो सकता है, ऐसा साबित किया है। आज हम आपके साथ ऐसे ही दानों की कथा साझा इस प्रदर्शन के माध्यम से करने वाले हैं। और मित्रों, एक अन्य बात, दीपावली के 15 दिवस के उपरांत देव दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इस दिवस समस्त देवता पृथ्वी लोक पर आकर दिवाली मनाते हैं, जिसका कारण भी असुर ही है, जिसके वध की खुशी देवता मनाने के लिए पृथ्वी लोक पर आते हैं और पृथ्वी पर आकर के दीपावली का उत्सव मनाते हैं। तो आइए मित्रों, बिना विलंब किए हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, तारकासुर को तो आप जानते ही होंगे, जिसका वध भगवान कार्तिकेय ने किया था, जिसके उपरांत तारकासुर के 3 पुत्रों ने देवताओं से बदला लेने का निश्चय कर लिया। तीनों असुरों के नाम थे तारकाच, कमलाच और विद्युन्माली। देवताओं को पराजित करने के उद्देश्य से तीनों तपस्या करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। उन्होंने जंगल में कई हजार वर्षों तक कठोर तप किया। उनके कठोर तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। तीनों ने ब्रह्मा जी का वंदन एवं अभिनंदन किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कृपया वर मांगो। तीनों बोले, ब्रह्मा जी, हमने आपको प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया है, आप हमें अमरता का वरदान दें। ब्रह्मा जी बोले, मैं आपको अमरता का वरदान नहीं दे सकता हूँ, परंतु तुम कोई ऐसा अन्य वरदान मांग लो जो अत्यंत कठिन हो, जिसके पूर्ण होने पर ही आपकी मृत्यु हो। वह वरदान मैं तुम्हें अवश्य दे सकता हूँ। तीनों ने आपस में विचार विमर्श किया और ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, हे प्रभु, हे सृष्टि के रचनाकार, आप हमारे लिए 3 तारों पर 3 नगरों का निर्माण करें। वह 3 तारे अर्थात नगर जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में आएंगे और उसी समय कोई व्यक्ति अत्यंत शांत अवस्था में हमें मारेगा, तभी हमारी मृत्यु होगी। और हमें मारने के लिए उस व्यक्ति को एक ऐसे रथ और बाण की आवश्यकता होगी जो बनाना असंभव हो, केवल उससे ही हमारी मृत्यु हो सके। इनकी इच्छा अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें तथास्तु कह दिया और बोले कि आप तीनों की इच्छा के अनुसार ही आपकी मृत्यु होगी। तीनों असुरों को मिले वरदान के अनुसार ब्रह्मा जी ने उन्हें 3 तारों पर 3 नगर निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा जी को आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने तारकाच के लिए स्वर्णपुरी, कमलाच के लिए रजतपुरी और विद्युन्माली के लिए लौहपुरी का निर्माण किया। ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त होने के उपरांत तीनों असुर उन्मत्त बेलगाम होकर घूमने लगते हैं। उन्होंने ऊपर के 7 लोकों में आतंक मचाना प्रारंभ कर दिया। इन तीनों असुरों को ही त्रिपुरासुर कहा जाता था। त्रिपुरासुर जहाँ भी जाते वहाँ सज्जनों को सताते रहते। उन्होंने देवताओं को भी देवलोक से बाहर निकाल दिया और स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। त्रिपुरासुर के आतंक से त्रस्त होकर उन्हें हराने के लिए सभी देवता एकत्रित हुए। सभी ने अपना सारा बल लगाया, परंतु त्रिपुरासुर का प्रतिकार नहीं कर सके। अंत में सभी भगवान शिव जी के शरण में गए। देवताओं ने कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी को पूरा वृतांत बताया। तब भगवान शंकर ने कहा कि आप सभी देवता एक साथ मिलकर प्रयास क्यों नहीं करते।
देवताओं ने कहा, हे महादेव, हम सभी ने मिलकर त्रिपुरासुर का वध करने का प्रयास किया, परंतु हम कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। कृपया आप हमारी रक्षा करें, और केवल आप ही हैं जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब देवाधिदेव महादेव ने कहा, मैं अपना आधा बल तुमको देता हूं। इस बल की सहायता से पुनः प्रयास करके देखो। शिव जी ने अपना आधा बल देवताओं को समर्पित किया, परंतु यह क्या, उनका आधा बल ग्रहण करने में देवता असमर्थ थे। तब शिव जी ने स्वयं त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया। अब त्रिपुरासुर का वध करने के लिए रथ और धनुष बाण सिद्ध करना आवश्यक था। भगवान शिव जी ने पृथ्वी को ही उनका रथ बनाया, सूर्य और चंद्रमा को उस रथ के पहिए बनाए। श्रेष्ठा अर्थात स्वयं ब्रह्मा जी महादेव के सारथी बने। भगवान विष्णु जगत के पालन करता महादेव के बाण बने। मेरु पर्वत धनुष बना और वासुकी नाग उस धनुष की डोर बने। सभी देवताओं ने अपने बल का आधा बल देवाधिदेव महादेव को दिया और सभी देवता उस रथ को संभालने में लग गए। इस प्रकार असंभव रथ बनकर तैयार हुआ। भगवान शिव उस रथ पर सवार हुए। उनकी शक्ति के कारण सभी देवताओं के लगे होने के बावजूद भी वह रथ डगमगाने लगा। तभी भगवान विष्णु जगत के पालनहर्ता नारायण वृषभ बनकर उस रथ में जुड़ जाते हैं। घोड़ों और वृषभ की पीठ पर सवार होकर महादेव ने उन असुरों के तीनों नगरों को देखा। उन्होंने पशुपत अस्त्र का संधान किया और 3 तारों को अर्थात नगरों को एक पंक्ति में आने का आदेश दिया। अभिजीत नक्षत्र में तीनों नगर एक पंक्ति में आते ही भगवान शिव जी अपने बाण से तीनों नगरों को जलाकर भस्म कर देते हैं, जिससे तीनों असुरों का अंत भी हो जाता है। तभी से भगवान देवाधिदेव महादेव शिव जी त्रिपुरांतक भी बन जाते हैं। त्रिपुरांतक का अर्थ है तीनों पुरों का अर्थात नगरों का अंत करने वाला, जिसके उपरांत ही देवाधिदेव महादेव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। भगवान शिव जी ने जिस दिन त्रिपुरासुर का वध किया वह दिन था कार्तिक पूर्णिमा का। इस कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन घर के बाहर मंदिरों में दियों का आरस बनाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा और आनंदोत्सव मनाया जाता है। यह पूर्णिमा दीपावली के 15 दिन के उपरांत आती है। इस दिन देवाधिदेव महादेव ने देवताओं को त्रिपुरासुर के आतंक से मुक्ति दिया था, इसलिए सभी देवता पृथ्वी पर आकर के देव दिवाली के रूप में मनाते हैं। हमारा आज का यह प्रदर्शन आपको कैसा लगा, कृपया अपने विचार को कमेंट के माध्यम से अवश्य व्यक्त कीजिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके परब्रह्म भक्ति सागर परिवार का सदस्य बनकर मुझे अनुग्रहित करें। धन्यवाद। प्रेम से बोले जय श्री हरि। हर हर महादेव।